हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मेथड ओवरराइडिंग के बारे में बात करी थी कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, क्यों यूज़ करना चाहिए मेथड ओवरराइडिंग को, रूल्स क्या होते हैं मेथड ओवरराइडिंग के। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। हमने देखा था कि मेथड ओवरराइडिंग के रूल्स क्या होते हैं कि सेम नेम होना चाहिए, सेम रिटर्न टाइप होनी चाहिए, सेम पैरामीटर लिस्ट होनी चाहिए उस मेथड की जिसको आप ओवरराइड करवा रहे होते हो। एक्सेस मॉडिफायर के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था हमने कि लेस रिस्ट्रिक्टिव क्या होता है, मोर रिस्ट्रिक्टिव क्या होता है। हमने ये भी देखा था कि हम अपने किसी भी ऐसे मेथड को ओवरराइड नहीं करवा सकते जिसके साथ फाइनल का कीवर्ड या स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ हो रहा हो। इसके साथ साथ हमने एक बेस्ट प्रैक्टिस भी देखी थी। क्या थी वो बेस्ट प्रैक्टिस? कि आपको हमेशा ओवरराइड एनोटेशन यूज़ करनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने देखा था और हमने बहुत ईजी एग्जाम्पल के साथ समझा था। कैसे समझा था? हमने एक पेरेंट क्लास बनाई थी व्हीकल के नाम से और उसके अंदर हमने एक मेथड बना लिया था स्टार्ट के नाम से, जो क्या काम करता था, जिसका बिहेवियर क्या था कि वो हमेशा प्रिंट करवाएगा दी व्हीकल स्टार्ट्स। ठीक है भाई। उसके बाद हमने एक चाइल्ड क्लास बनाई थी कार के नाम से और उस क्लास को हमने इनहेरिट करवा दिया था पेरेंट क्लास से। ठीक है, पेरेंट क्लास कौन सी थी? व्हीकल थी। अब मैं ये चाहता था कि कार वाली क्लास के अंदर भी मुझे इस वाले मेथड को यूज़ करना पड़े। ठीक है, मैं इस मेथड को यूज़ करना चाहता था कार के ऑब्जेक्ट से, तो मैं सिंपल कर सकता था क्योंकि इनहेरिटेंस हुई है तो मैं सिंपल इसको यूज़ कर सकता था। लेकिन जब भी मैं कार के ऑब्जेक्ट से इस मेथड को यूज़ करना चाह रहा था तो होता क्या था कि हमेशा कार के ऑब्जेक्ट यूज़ करते हुए मेरे पास हमेशा आउटपुट आ रहा था दी व्हीकल स्टार्ट्स, और मैं चाहता था कि मैं इस बिहेवियर को थोड़ा कस्टमाइज़ करके यूज़ करूँ कि भाई जब भी मैं कार के ऑब्जेक्ट से इस मेथड को यूज़ करूँ तो मैं इसको थोड़ा सा ओवरराइड करके यूज़ करूँ, थोड़ा कस्टमाइज करके उसके बिहेवियर को चेंज करके यूज़ करूँ। तो इसी कॉन्सेप्ट के लिए हमारे पास क्या आता है? मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट आता है कि आप क्या कर सकते हो, आप अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर उस मेथड को डिफाइन कर सकते हो जो ऑलरेडी आपकी पेरेंट क्लास के अंदर डिफाइन है और उसके अंदर फिर आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। देखो यहाँ पर स्टार्ट वाला मेथड ऑलरेडी यहाँ पर इसकी पेरेंट क्लास में डिफाइन था, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर डिफाइन इस वजह से करा, मैंने इसको ओवरराइड इस वजह से करा क्योंकि मैं इसके अंदर के बिहेवियर को, इसके अंदर के बिहेवियर को कस्टमाइज करना चाहता था, चेंज करना चाहता था। तो जब भी मैंने यहाँ पर क्या करा? ओवरराइड करा। और ये ओवरराइड नोटेशन हम क्यों यूज़ करते हैं? इसका हमने यही देखा था कि अगर यहाँ पर इन केस में अगर यहाँ पे कोई चेंजेस कर दूं जो मेरे इन ओवरराइड के रूल्स को, जो हमने यहाँ पर ओवरराइड के रूल्स पढ़े थे, जो इनको फॉलो ना करे और फिर यहाँ पर क्या हो रही होगी? ओवरराइडिंग नहीं हो रही होगी। मैं ये समझ रहा हूँ कि ओवरराइडिंग हो रही है लेकिन यहाँ पर ओवरराइडिंग नहीं हो रही होगी। अगर मैं ये नोटेशन यूज़ नहीं करूँगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरी ओवरराइडिंग हो रही है या नहीं हो रही। इसीलिए बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप हमेशा इस ओवरराइड नोटेशन को यहाँ पर हमेशा यूज़ करो जहाँ पर भी आप ओवरराइड करवा रहे हो अपने मेथड को, ताकि इन केस अगर कभी ओवरराइड नहीं हो रही हो तो ये फौरन आपको एरर दे दे, ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पर ओवरराइडिंग नहीं हो रही है। जैसे आपको मैं अगर जल्दी से करके दिखाऊं, मैं यहाँ पर आकर एक रूल को मैं फॉलो नहीं कर रहा। ओवरराइडिंग का रूल क्या है कि आपकी जो है वो पैरामीटर लिस्ट भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यहाँ पर पैरामीटर लिस्ट सेम नहीं है तो इस सिर्फ और सिर्फ इस ओवरराइड नोटेशन की वजह से मुझे यहाँ पे एरर दे रही है, ताकि मैं यहाँ पे जाके इसको चेंज कर सकूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे कॉमेंट कर दूंगा तो देखो अब ये मुझे नहीं बता रहा कि यहाँ पर ओवरराइडिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास किसका? ओवरराइडिंग का। हम लोगों ने बहुत ईजी एग्जांपल के साथ इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिटेल में समझा था। मैंने थोड़ा सा आपको अभी इसका रिवीजन इस वजह से ज़्यादा दे दिया है क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आज भी हम इसका यूज़ करने वाले हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है डायनेमिक मेथड डिस्पैच का। ठीक है, मैं इस फाइल को कंट्रोल ऐसे सेव कर देता हूँ, यहाँ से मैं हटा देता हूँ, मुझे इस फाइल का कोई काम नहीं है। मैंने माई जावा ट्यूटोरियल वाले पैकेज के अंदर एक फाइल बना ली है डायनेमिक मेथड डिस्पैच। ठीक है, और मैंने यहाँ पर ये लाइन ऐड करी हुई है। ये लाइन क्या बताती है कि भाई यहाँ पर आप जितनी भी क्लासेस बनाओगे, जितना भी काम करोगे वो किसके अंदर ऐड हो जाएगा? इस वाले पैकेज के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, इस वाले पैकेज के अंदर ऐड हो जाएगा जिसका नाम क्या है? माई जावा ट्यूटोरियल है। जिस नाम से मैं फाइल बनाता हूँ उस नाम से मेरी पब्लिक क्लास भी बन जाती है। देखो मेरी यहाँ पर पब्लिक क्लास बन चुकी है डायनेमिक मेथड डिस्पैच के नाम से, और यहाँ पर मैंने एक मेन मेथड लिखा हुआ है। ठीक है भाई, अब आते हैं यहाँ पर और ये समझते हैं कि यार ये डायनेमिक मेथड डिस्पैच आखिर होता क्या है। देखो डायनेमिक मेथड डिस्पैच को आप रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हो। अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों कहते हो, अभी हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे और बहुत इजी एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि ये डायनेमिक मेथड डिस्पैच, जिसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहा जाता है, ये होता क्या है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने ओवररिडन मेथड को रन टाइम पर डिसाइड करते हो कि कौन सा मेथड कॉल होगा। अब इस बात का क्या मतलब है, चलो चल के देखते हैं। अभी इस पर आने की ज़रूरत नहीं है, ये जो मैंने ट्रिक लिखी हुई है आपके लिए, इस पर आने की अभी ज़रूरत नहीं है। ये ट्रिक सिर्फ मैंने इस वजह से लिखी हुई है कि इस मेथड को मेमोराइज करने के लिए, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ना मेमोराइज करने के लिए कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी चीज़ के लिए मैंने यहाँ पर ये ट्रिक लिखी हुई है जो मैं आपको अभी समझाऊंगा। लेकिन पहले हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि हम डायनेमिक मेथड डिस्पैच को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और कहाँ पर यूज़ आता है डायनेमिक मेथड डिस्पैच का। तो मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले क्या करूँगा, मैं एक क्लास
क्लास बना लूँगा। मैं यहाँ पर आकर लिखूँगा क्लास और क्लास के बाद मैं यहाँ पर आकर फ़ोन के नाम से क्या करूँगा, एक क्लास बना लूँगा। मैंने सिंपल यहाँ पे एक क्लास बना ली। यहाँ पर आकर मैं पब्लिक के बाद लिखूंगा वॉइड के बाद मैं लिखूंगा कॉल के नाम से क्या करूंगा, एक मेथड बना लूंगा। ठीक है भाई, वो कॉल के नाम से मैंने एक मेथड बना लिया और इसके अंदर मैं सिंपल एक मैसेज यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्या लिखूँ, कॉलिंग यूजिंग फ़ोन। ठीक है, कॉलिंग यूजिंग फ़ोन करके मैं क्या कर लिया, यहाँ पर एक मैंने मेथड बना लिया। ठीक है, जब भी मैं इस मेथड को कॉल करूँगा तो मेरे पास क्या चीज़ प्रिंट हो जाएगी, कॉलिंग यूजिंग फ़ोन लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है भाई, कोई मसले वाली बात नहीं है यार, ये तो बहुत सिंपल चीज़ है। अब आ जाते हैं आगे। मैं यहाँ पर आकर एक और क्लास बनाने वाला हूँ। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ज़रा यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं यहाँ पर आकर लिखूँगा क्लास का कीवर्ड। क्लास के कीवर्ड के बाद मैं स्मार्टफोन के नाम से, किस नाम से, स्मार्टफोन के नाम से क्या करूँगा, एक क्लास बनाऊँगा जो कि इनहेरिट होगी। इनहेरिट किससे होगी, इसकी पेरेंट क्लास से। पेरेंट क्लास कौन होगा, इसका फ़ोन होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अपने स्मार्टफोन को इनहेरिट करवा दिया फ़ोन वाली क्लास से। ऐसा ही होता है, देखो रियल वाले एग्जांपल्स को लेके चलने हम। सबसे पहले कौन आया था, हमारा फ़ोन आया था। फ़ोन के बाद स्मार्टफोन्स आना शुरू हुए थे। फ़ोन के फीचर्स स्मार्टफोन में ऐड होते हैं, लेकिन स्मार्टफोन के फीचर्स फ़ोन में ऐड नहीं होते हैं। तो फ़ोन क्या होता है, पेरेंट क्लास होती है और स्मार्टफोन क्या है, उसकी चाइल्ड क्लास है। तो ये चीज़ तो आपको बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी ये चीज़। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि भाई स्मार्टफोन ये वाला मेथड यूज़ कर सके। ठीक है, तो मैंने सिंपल इनहेरिटेंस तो करवा लिया, तो मैं स्मार्टफोन के ऑब्जेक्ट से इसको यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं स्मार्टफोन के ऑब्जेक्ट से इस मेथड को यूज़ करूँ तो यहाँ पर कॉलिंग यूजिंग फ़ोन नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉलिंग यूजिंग स्मार्टफोन लिखा हुआ है। मतलब मैं मेथड वही यूज़ करना चाहता हूँ जो ऑलरेडी डिफाइन है मेरी पेरेंट क्लास में, लेकिन मैं उसका बिहेवियर थोड़ा कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ। तो वही पिछली वाली वीडियो वाला कॉन्सेप्ट आ गया मेथड ओवरराइडिंग का। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर लिखूँगा, मैं सेम इसी मेथड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे सेम यही मेथड चाहिए। मैं यहाँ पर आकर इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर आकर मैं इसको थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, कस्टमाइज़ कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आकर लिख देता हूँ स्मार्टफोन। ठीक है भाई, अब एक चीज़ हमने बेस्ट प्रैक्टिस पढ़ी थी कि जब भी आप अपने मेथड को ओवरराइड कराओ तो एक बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप ओवरराइड नोटेशन को यूज़ कर लो। तो मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा @override। ठीक है, ताकि अगर इनकेस मैं यहाँ पर कोई चेंजिंग कर लूँ गलती से, या जो भी मैं चेंजिंग कर लूँ और यहाँ पर ओवरराइडिंग नहीं हो रही हो, तो ये फ़ौरन से मुझे बता दे कि भाई देखो यहाँ पे ओवरराइडिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ओवरराइड नोटेशन का यूज़ कर लिया। तो अब मैंने क्या कर लिया, स्मार्टफोन के अंदर मैंने एक ओवररिडन मेथड बना लिया जो कहाँ से आ रहा है, यही मेथड है, एग्जैक्ट यही मेथड है, सिर्फ इसका मैंने क्या कर लिया है, मैंने इसका बिहेवियर कस्टमाइज कर लिया। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से देखी हुई है। अब इसी के अंदर मैं एक और मेथड भी बना लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर आगे लिख लेता हूँ पब्लिक के बाद लिखूंगा वॉइड के बाद मैं सेल्फी के नाम से क्या करूँगा, एक मेथड बना लूँगा। ठीक है भाई, और इसके अंदर मैं एक स्टेटमेंट लिख दूंगा, क्या, साउट लिखूंगा। साउट के बाद मैं लिखूंगा टेकिंग सेल्फी यूजिंग के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे स्मार्टफोन। ठीक है, स्मार्टफोन के नाम से मैं यहाँ पे लिख लूँगा इस तरीके से, और यहाँ पे मैं सेल्फी की ज़रा स्पेलिंग सही कर लेता हूँ और इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर मैंने 2 मेथड्स बना लिए। ठीक है भाई, बहुत इजी चीज़ें हैं यार, अभी तक हमने ऐसी कोई मुश्किल चीज़ हमने नहीं पढ़ी है। ठीक है भाई, यहाँ पर आ जाते हैं, मुश्किल चीज़ों पर भी आते हैं ज़रा। मैं यहाँ पर आकर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे आकर लिखूंगा फ़ोन के बाद मैं लिखूंगा P = न्यू, और न्यू के बाद मैं लिख दूंगा फ़ोन। इस बात का क्या मतलब होता है यार, सिंपल चीज़ है कि मैंने क्या करा है, इस फ़ोन वाली क्लास का एक रेफरेंस बना लिया, किस नाम से, P के नाम से, और उसको मैंने बोल दिया न्यू फ़ोन। इस बात का क्या मतलब होता है, न्यू के कीवर्ड का क्या मतलब होता है, न्यू का कीवर्ड ये बोलता है कि रन टाइम पर आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, किस रेफरेंस के थ्रू, इस P वाले रेफरेंस के थ्रू। मतलब एक रेफरेंस क्रिएट हो जाएगा, एक नया रेफरेंस क्रिएट हो जाएगा जो किसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इस फ़ोन वाली क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम P का यूज़ करते हुए फ़ोन क्लास के अंदर जो भी चीज़ें हम उनको यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आके अगर लिखूंगा P.call और यहाँ पे आके मैं इसको रन करूँगा तो फ़ोन वाली क्लास के अंदर मैंने जो मेथड बनाया था उसके अंदर मैंने क्या लिखा था, कॉलिंग यूजिंग फ़ोन, तो मेरे पास यहाँ पे ये चीज़ प्रिंट होकर आ गई। ठीक है भाई, सिंपल चीज़ें यार, कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज़ हमें पता है, ये चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ अलाउ होती है, ये चीज़ हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं होती है। अब आते हैं एक और चीज़ पर, मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे इसको भी कर देता हूँ, क्या, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, और कमेंट करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और ज़रा हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं यार ताकि आपको अच्छे से दिखे। मैं यहाँ पर आकर अगर लिखूँ फ़ोन के बाद मैं एक रेफरेंस बनाऊँ P के नाम से, उसके बाद मैं लिखूँ = न्यू के बाद इक्वल टू के बाद मैं यहाँ पे लिखूँ न्यू। अगर न्यू के बाद मैं यहाँ पे स्मार्टफोन लिख दूँ और सेमीकोलन लगा दूँ, यार मुझे कोई एरर तो नहीं मिल रहा, क्या ये चीज़ अलाउ होती है जावा में? हाँ भाई, ये चीज़ अलाउ होती है। मैं यहाँ पर आके लिख देता हूँ कि ये चीज़ अलाउ है, लेकिन इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि आप रेफरेंस किसका बना रहे हो, फ़ोन वाली क्लास का। आप रेफरेंस किसका बना रहे हो, फ़ोन वाली क्लास का, लेकिन जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है रन टाइम पर वो किसका हो रहा है, स्मार्टफोन के लिए हो रहा है।
क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि आप रेफरेंस किसका यूज़ कर रहे हो? फ़ोन क्लास का। आप रेफरेंस किसका यूज़ कर रहे हो? फ़ोन क्लास का। लेकिन जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? वो ही हो रहा है स्मार्टफोन के लिए। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे हम? क्या करेंगे? अगर मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा p.call तो क्या होगा यहाँ पे? क्या मेरे पास यहाँ पे कॉलिंग यूजिंग फोन लिखा हुआ आएगा? आप बोलोगे हाँ भाई फोन क्लास का रेफरेंस बनाए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ जाएगा? कॉलिंग यूजिंग फोन लिखा हुआ आएगा, क्योंकि फोन क्लास के अंदर हमने क्या लिखा है? कॉलिंग यूजिंग फोन लिखा है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर अभी रन करूंगा तो मेरे पास लिखा हुआ आएगा कॉलिंग यूजिंग स्मार्टफोन। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ कि मैंने रेफरेंस तो भले इसका यूज़ करा है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में क्रिएट हुआ है वो किसका हुआ है? स्मार्टफोन का। अब इसको मैं बहुत ईजी और डेली लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, फिर आपको कभी भी डायनेमिक मेथड डिस्पैच में कभी कोई इशू नहीं होगा। अगर मैं आपके साथ बैठा हूँ, ठीक है, हम दोनों दोस्त हैं और हमारा एक और दोस्त है हुज़ैफा के नाम से, ठीक है, हुज़ैफा हमारा एक और दोस्त है, मैं और आप बातें कर रहे हैं, ठीक है, मेरे पास है क्या? मेरे पास है मेरा एक स्मार्टफोन, बहुत अच्छा सा मेरे पास स्मार्टफोन है और मेरा स्मार्टफोन दूर रखा हुआ है। मैंने आपको ये बोला कि यार ये मेरा फ़ोन उठा के दो, मैंने क्या करना है? हुज़ैफा को कॉल करनी है। आप क्या करोगे? मेरा वो स्मार्टफोन, वो है क्या? वो स्मार्टफोन है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला? फ़ोन। तो आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि भाई ये भी तो फ़ोन ही होता है ना। आपने उस फ़ोन को उठाया, आपने मुझे दिया, मैंने हुज़ैफा को कॉल करी, हुज़ैफा ने बोला मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ और वो 5 घंटे में आ जाएगा, ठीक है, ऐसा ही होता है, ठीक है, तो खैर वो आ जाएगा। ये चीज़ तो समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूँ मेरे पास हो फ़ोन, मेरे पास फ़ोन हो, स्मार्टफोन नहीं, मेरे पास क्या हो? फ़ोन हो, और मैं आपको ये बोलूँ कि यार ज़रा ये मेरा फ़ोन उठा के देना, मुझे इंस्टाग्राम यूज़ करनी है। आप बोलोगे क्या हो गया भाई, पागल वागल हो गए हो, फ़ोन में इंस्टाग्राम कहाँ से आ गई? तुम्हारे पास फ़ोन है, स्मार्टफोन थोड़ी है। यही चीज़ बोलोगे, और इस चीज़ को हम अलाउ नहीं करते। मतलब आप फ़ोन के अंदर इंस्टाग्राम यूज़ नहीं कर सकते। आप फ़ोन से कॉल भी कर सकते हो और स्मार्टफोन से भी कॉल कर सकते हो, लेकिन स्मार्टफोन में आप इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हो, स्मार्टफोन में आप इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हो, लेकिन फ़ोन में आप इंस्टाग्राम यूज़ नहीं कर सकते। अब इस बात का क्या मतलब है कि भाई ये चीज़ तो अलाउ है। अब क्या चीज़ अलाउ नहीं है? जो मैंने आपको अभी समझाई। अलाउ ये चीज़ नहीं है कि अगर मैं यहाँ पर आकर लिखूँ स्मार्टफोन और मैं यहाँ पे लिखूँ SP इक्वल टू न्यू के बाद मैं यहाँ पे लिखूँ फ़ोन, ठीक है, जो काम मैंने यहाँ पर किया था वही काम यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ उल्टा कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर ये मुझे एरर दे रहा है, ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा। ये वही वाली बात हो गई कि मेरे पास है फ़ोन और मैं आपको बोल रहा हूँ मेरा फ़ोन उठा के दो, मुझे इसमें इंस्टाग्राम यूज़ करनी है। तो आप क्या बोलोगे? पागल वागल हो गए हो भाई, फ़ोन के अंदर इंस्टाग्राम कैसे यूज़ करोगे? ऐसे ही यहाँ पर आपको जावा भी बोल रहा है कि भाई आप क्या बात कर रहे हो? आप बोल मुझे रहे हो कि मैं स्मार्टफोन को रेफर कर रहा हूँ फ़ोन से। नहीं भाई, फ़ोन को आप स्मार्टफोन नहीं बोल सकते हो। स्मार्टफोन को आप फ़ोन बोल सकते हो, लेकिन फ़ोन को आप स्मार्टफोन नहीं बोल सकते हो। तो यही चीज़ आपको बोल रहा है, ये चीज़ यहाँ पर अलाउ नहीं होती है। अब जो मैंने ऊपर आपके लिए जो मैंने मैं इसको यहाँ से ज़रा कमेंट कर देता हूँ ताकि हमारे पास कोई एरर नहीं है। अब जो मैंने आपको यहाँ पर एक ट्रिक लिखी हुई है, ये ट्रिक मैंने इसी वजह से लिखी हुई है कि अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको याद रखने का सिंपल तरीका क्या है कि हमेशा आपके पास अगर लेफ्ट साइड में सुपर क्लास का मतलब बेस क्लास का मतलब पेरेंट क्लास अगर लेफ्ट साइड पर है और राइट साइड पे आपकी क्या है? चाइल्ड क्लास है, तो ये चीज़ हमेशा अलाउ होगी। आप इसका यूज़ करते हुए सिर्फ और सिर्फ ओवररिडन मेथड को यूज़ कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ ओवररिडन मेथड को, दोबारा बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ ओवररिडन मेथड को यूज कर सकते हो। लेकिन आपके अगर आप लेफ्ट साइड पे सब क्लास मतलब चाइल्ड क्लास मतलब ड्राइव क्लास को अगर आप लेफ्ट साइड पे लिखो, राइट साइड पे आप पेरेंट क्लास को लिख दो, तो ये चीज अलाउ नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको अभी करके दिखाया, मैंने लेफ्ट साइड पे जब स्मार्टफोन लिखा और राइट साइड पे मैंने पेरेंट क्लास फोन लिखा तो वो काम नहीं कर रहा था, मुझे एरर दे रहा था। लेकिन अगर मैंने लेफ्ट साइड पे क्या करा? फोन का यूज करा और राइट साइड पे मैंने स्मार्टफोन जो कि मेरी चाइल्ड क्लास है, लेफ्ट साइड पे पेरेंट क्लास, राइट साइड पे चाइल्ड क्लास, अगर मैं इस तरीके से यूज करूंगा तो ये चीज अलाउ होती है। तो आप इसको सिंपल ऐसे याद कर सकते हो कि लेफ्ट साइड पे अगर पेरेंट क्लास होगी और राइट साइड पे चाइल्ड क्लास होगी तो ये चीज अलाउ होगी। लेकिन अगर लेफ्ट साइड पे चाइल्ड क्लास आ गई और राइट साइड पे पेरेंट क्लास आ गई तो ये चीज अलाउ नहीं होती है। तो ये सिंपल एक ट्रिक है जिसके थ्रू आप इजीली इस चीज को याद रख सकते हो। ठीक है, एक चीज तो मैंने समझा दी। अब आप बोलोगे कि यार ठीक है, जब मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने फोन क्लास का एक रेफरेंस बनाया, लेकिन ऑब्जेक्ट रन टाइम पे क्या हुआ? ऑब्जेक्ट रन टाइम पे किसका क्रिएट हो रहा है? स्मार्टफोन का क्रिएट हो रहा है। और मैंने p.call जैसे ही करा तो यहाँ पर जो ओवररिडन मेथड था वो तो यहाँ पे यूज हो गया। अब आप बोलोगे यार जब एक्चुअल में ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट हो रहा है? स्मार्टफोन का, तो क्या मैं इस मेथड को भी यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आके लिखूँ p. तो देखो सेल्फी का ये मुझे सजेशन ही नहीं दे रहा, फिर भी अगर मैं ज़बरदस्ती करके मैं यहाँ पर लिख भी दूं तो देखो ये यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है। ये बोल रहा है आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। द मेथड सेल्फी इज़ अनडिफाइंड फॉर द टाइप ऑफ फोन। ये जो रेफरेंस है ये उसको कॉल नहीं करवा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आके इसको भी कॉमेंट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
कि ये आपको क्या देगा, एरर देगा। ठीक है, तो हमेशा आपने डायनेमिक मेथड डिस्पैच का मतलब क्या होता है, बहुत ईजी वर्ड्स में अब हम समझते हैं। देखो, डायनेमिक मेथड डिस्पैच का मतलब ये है कि आपने क्या करा, आपने अपने यहाँ पे एक पेरेंट क्लास बना ली, ठीक है, उसके अंदर आपने एक मेथड बना लिया कॉल के नाम से, उसके बाद आपने चाइल्ड क्लास बनाई जो इनहेरिट हो रही है आपकी पेरेंट क्लास से, और उसके अंदर आपने एक मेथड ओवररिडन करवा दिया, ठीक है, कॉल के नाम से। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं रेफरेंस किसका यूज करूं, फोन वाली क्लास का, लेकिन एक्चुअल ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट हो, एक्चुअल ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हो इसका स्मार्टफोन का, तो आप इसका यूज करते हुए ओवररिडन मेथड कॉल करवा सकते हो। वही चीज है कि अगर मेरे पास स्मार्टफोन है और मैं आपको बोलूं यार ये मेरा फोन उठा के दे दो, तो आप वो इजीली मेरा स्मार्टफोन उठा के दे दोगे, आप इस पे हैरान नहीं होगे कि भाई ये फोन नहीं बोलो स्मार्टफोन बोलो, ठीक है, तो भाई वो भी तो फोन ही होता है ना, सिंपल चीज है। तो यही कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, लेकिन फोन को आप स्मार्टफोन नहीं बोल सकते हो। अगर मेरे पास फोन होगा और मैं आपको बोलूंगा कि यार ये मेरा फोन उठा के देना, मुझे इसमें इंस्टाग्राम चलानी है, तो आप बोलोगे पागल हो गए, उसमें इंस्टाग्राम थोड़ी चलेगी, ये तो फोन है, ये स्मार्टफोन थोड़ी है, ठीक है। तो फोन को आप स्मार्टफोन नहीं बोल सकते, लेकिन स्मार्टफोन को आप फोन बोल सकते हो। यही कॉन्सेप्ट होता है डायनेमिक मेथड डिस्पैच का, कि आपने रेफरेंस किसका बनाया, आपने रेफरेंस बनाया है पेरेंट क्लास का, लेकिन ऑब्जेक्ट जो रन टाइम पर क्रिएट हो रहा है वो किसका हो रहा है, यहाँ पे चाइल्ड क्लास का क्रिएट हो रहा है। और इसी चीज को रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहा जाता है, कि आप रन टाइम पे उसका रोल डिसाइड करते हो। देखो यहाँ पे रन टाइम पे डिसाइड हो रहा है, यहाँ पे रेफरेंस तो आपने बना लिया, न्यू का क्या मतलब होता है, रन टाइम। रन टाइम पे आपने ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट किया, आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है स्मार्टफोन का, ठीक है। तो जब भी आपने रेफरेंस आपने किसका बनाया था, आपने रेफरेंस बनाया था फोन क्लास का, लेकिन रन टाइम पे ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट हुआ, स्मार्टफोन का क्रिएट हुआ। जब भी आप इसका रेफरेंस यूज करते हुए स्मार्टफोन वाली क्लास का सिर्फ और सिर्फ ओवररिडन वाला मेथड यूज कर सकते हो, इसके अलावा आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है डायनेमिक मेथड डिस्पैच का। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पूछ सकते हो, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी जावा की प्लेलिस्ट को मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो काइंडली इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर करो और उनको बताओ यहाँ पर आपको जावा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जा रही है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।